औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे BA पार्ट 2 के बच्चों के पेपर बिल्कुल करीब हैं और हमने अपने बच्चों से ये वादा किया था कि जो लास्ट वीक होगा पेपरों के हवाले से, उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे आपको ईडीएम और करेक्शन वही दें जो पेपर का हिस्सा होंगे। तो आपने बड़ी तवज्जो से हमारा लेक्चर लेना है और कोशिश करनी है कि ईडीएम के अंदर का मतलब आपको क्लियर हो जाए, तो फिर आप फ़िक्रा बनाएं। चूँकि एग्जामिनर कभी भी ये नहीं कहता कि आपने उर्दू में तर्जमा भी देना है, तर्जमा नहीं लिखना होता, सिर्फ आपने ईडीएम को सेंटेंस में इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस में लाएंगे, आपको उम्मीद है कि आपको अंदर का मतलब भी क्लियर होना शुरू हो जाएगा और आप सेंटेंस भी खुद बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। हाँ जी, एक और बात आपसे करनी थी, वो बच्चे जो बिल्कुल ज़ीरो हैं उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे आखिरी जो लेक्चर होगा मतलब ईडीएम का, उसमें हम कुछ ऐसी टेक्निक दे देंगे जिसको नहीं भी आते होंगे, वो भी ईडीएम में वो चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। तो वो तो उस वक्त हस्बा इस्तेमाल किया जाता है जब आप बिल्कुल ज़ीरो हो रहे हैं, तो उसमें फिर 50% चांस होते हैं, नंबर मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो इसमें तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे जिस तरह हम आपके सामने लेक्चर जो दे रहे हैं। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं जी हमारा अ बिग गन। उर्दू में मैंने मतलब नहीं लिखा, बिग गन बड़ी बंदूक, बड़ी बंदूक बड़ा आदमी, जिसके पास बड़ी बंदूक होगी उसको बड़ा आदमी कहा जाता है। तो मतलब क्या सेंस दे रही है, बड़ी बंदूक बड़ा आदमी, तो ही इज़ अ बिग गन इन हिज विलेज। सादा फिक्रा है, वो अपने गांव में एक बड़ा आदमी है, कोई नाम भी दे सकते हैं, मिस्टर अहमद इज़ अ बिग गन इन हिज विलेज। मिस्टर अहमद अपने घर में एक बड़ा आदमी है। और प्राइम मिनिस्टर इज़ अ बिग गन इन अ कंट्री। वज़ीर-ए-आज़म किसी भी मुल्क में एक बड़ा आदमी होता है। तो आप कोई भी फिक्रा बना सकते हैं, आसान से आसान फिक्रा बनाना है। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, अब देखें हाउस ऑफ कार्ड जो है, आपको मैंने मतलब नहीं लिखा, हाउस कहते हैं घर को, कार्ड कहते हैं पत्तों को, ताश के पत्ते। तो ताश के पत्तों का घर, ताश के पत्तों का घर, सेंस क्या चाह रही है, कमज़ोर चीज़, कमज़ोर चीज़, नापायदार चीज़। अब आपको पता चल गया नापायदार चीज़। अब फिक्रा क्या बन सकता है, हम कह सकते हैं इंसान की ज़िंदगी एक नापायदार चीज़ है। सादा फिक्रा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो ऑब्जेक्ट आपका पूरा ये बन गया। मैंस लाइफ, इंसान की ज़िंदगी, इज़ अ हाउस ऑफ कार्ड, इंसान की ज़िंदगी नापायदार चीज़। अब और मुफ्त के नंबर हैं, सिर्फ टेक्निक्स आपने लेनी है। नेक्स्ट देखें, गेट अवे विद, आपको मतलब नहीं आता, गेट अवे, हमने तीन में देखे, गेट अवे विद, तीन लफ्ज़ों में एक लफ्ज़ से हमने मतलब ढूंढ लेना है, अवे से। अवे का मतलब दूर, क्या मतलब होता है, दूर। जब इसका मतलब दूर है तो इसी से ही हमने फिक्र बनाना। देखिए, हम अपनी रवायात से दूर नहीं हो सकते। यूज ऑफ कैन, सब्जेक्ट कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मनफी में नोट, वी कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम आवर ट्रेडिशन, हम अपनी रवायात से दूर नहीं हो सकते। सिर्फ अवे से ही हमने अंदाज़ा लगाया कि ये किसी चीज़ से दूर को शो कर रहा है। तो वी शुड नॉट गेट अवे फ्रॉम आवर ट्रेडिशन, हमें अपनी रवायात से दूर नहीं होना चाहिए। और इसी तरह हमें अपने बूढ़े माँ बाप से दूर नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट गेट अवे फ्रॉम आवर ओल्ड पेरेंट्स। आप खुद भी फिक्र मजीद बना सकते हैं। अ स्मॉल टॉक, छोटी सी बात, छोटी सी बात, ये वर्ड टू वर्ड मतलब क्लियर हो रहा है। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, समटाइम बाज़ औक़ात, उसके बाद कॉमा लगाकर, अ स्मॉल टॉक कैन ब्रिंग प्रॉब्लम फॉर अस, बाज़ औक़ात छोटी सी बात हमारे लिए मसाइल ला सकती है। और ये भी कह सकते हैं समटाइम अ स्मॉल टॉक कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस, हमारे लिए जो है मसाइल पैदा कर सकती है छोटी सी बात। इसकी मैं एग्जांपल दे के फिर आगे चलता हूँ। जब भुट्टो था वज़ीर पाकिस्तान का, तो वो स्पीच कर रहा था, तो जो जज्बाती लीडर होते हैं वो जज्बात में आकर उन्हें नहीं पता होता कि हम क्या कह रहे हैं, और उनके मुंह से ये निकल आया था कि मैं अगर शराब पीता हूँ, थोड़ी सी पीता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को क्या तकलीफ़ है। उसी एक लफ्ज़ को पकड़ा गया और मौलवियों ने उसकी सीट से महरूम उसको कर दिया गया। तो ये देखें स्मार्ट लफ्ज़, छोटी सी बात। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब भी कोई आप बात करें, सोच समझ के बात करें किसी के सामने, वो ना कि आप पकड़ में आ जाए। जिस तरह के BA में पोइम है हंट्समैन,
शिकारी, उसमें भी यही बात चली है। तो आगे देखिए मेडन स्पीच। मेडन स्पीच पहली तकरीर। अब हिज मेडन स्पीच मेड हिम फेमस। पास्ट नेवर का फिक्र है, उसकी पहली तकरीर ने उसे मशहूर कर दिया। विद द ग्रेन ऑफ साल्ट, नमक के दाने के साथ। जहाँ नमक होगा तो थोड़ा सा मतलब उसमें जो है एक चीज़ मीठी है और मीठी चीज़ में साथ नमक आ जाएगा तो उससे टेस्ट में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। मतलब शक के साथ, क्या मतलब दे रहा है ये ईडियम, शक के साथ। ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रज़ा को कबूल किया। विद द ग्रेन ऑफ साल्ट, शक के साथ। तो ये आपने ये सेंटेंस बनाया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, टू मोंकी विद, मोंकी बंदर को कहते हैं, और मोंकी जो बंदर को कहते हैं, आपने देखा होगा मोंकी की जो नेचर होती है वो जब उसको थोड़ा सा कोई छेड़े तो वो लड़ने को पड़ता है, ठीक है। जब वो लड़ने को पड़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ, मोंकी विद किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना। अब देखें, वी शुड नॉट मोंकी विद अदर, हमें दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट मोंकी विद अदर्स। हमें देखें कहाँ से वो मतलब ले रहा है, तो नेचर कैसे क्लियर हो रही है मोंकी की वो। तो ये जी आपके हो गए 7 इडियम। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बेबी बूम, आबादी में इजाफा। बेबी बूम, आबादी में इजाफा। यूज़ ऑफ शुड, जिस फिक्र में चाहिए का लगा दे, सब्जेक्ट शुड वर्क की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। द गवर्नमेंट शुड कंट्रोल, हुकूमत को काबू पाना चाहिए किस पर, आगे ईडियम लगा रहे हैं बेबी बूम, आबादी में इजाफे पर। बाय डेंट ऑफ, ये ईडियम भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है क्योंकि ये रोज़मर्रा रूटीन में जो है बहुत इस्तेमाल होने वाला बाय डेंट ऑफ। इसके साथ एक और भी चलता है ड्यू टू, की वजह से, और उसके बाद बिकॉज ऑफ, की वजह से। तो ये ईडियम है। वी पास द एग्जाम, हमने इम्तहान पास किया। आगे ईडियम का है बाय डेंट ऑफ हार्ड वर्क, हमने सख्त मेहनत की वजह से इम्तहान पास किया। उन्होंने सख्त मेहनत की वजह से पैसा कमाया। दे अर्न मनी बाय डेंट ऑफ हार्ड वर्क। उसके बाद गो, जाना, अगेंस्ट, ये गो जाना अगेंस्ट, मुखालफ। इसका भी मतलब क्लियर हो रहा है, अंदर का मतलब क्लियर हो रहा है, मुखालफ जाना। तो आपने उसी से फिक्रा बनाना है। वी शुड नॉट गो अगेंस्ट, हमें मुखालफ नहीं जाना चाहिए। किन के, अवर ट्रेडिशन, हमें अपनी रवायात के मुखालफ नहीं जाना चाहिए। हमें अपनी रवायात के मुखालिफ नहीं जाना चाहिए। तो कोशिश करें कि अंदर का मतलब आप क्लियर करें। जब आपको अंदर का मतलब क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से ईडीएम के फ़िक्रे बनाना आ जाएंगे। और बच्चे अगर फेल होते हैं तो सिर्फ इसी वजह से फेल होते हैं, वो ईडीएम को रट्टा लगाते हैं, फिर फ़िक्रों को भी रट्टा लगाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि ईडीएम का असल मतलब क्या है। और जब असल मतलब पता चल रहा है बच्चे को तो फिर उसके लिए फ़िक्रा बनाना कोई मुश्किल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। कोशिश करें ये जो ईडीएम है बहुत सपोर्ट करेंगे आपको, किसी भी तरह इस लेक्चर को लूज़ नहीं होने देना। अल्लाह हाफ़िज़।